अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं जी फिक्स एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की थर्ड क्लास, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ के बारे में तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यस फ्रेंड्स, तो आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जो हमें किसी शेप की एंकर पॉइंट्स या उसकी सेगमेंट्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करने और उसको एडजस्ट करने में मदद देता है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यह रहा हमारा स्क्रीन। मैंने पहले से कुछ शेप्स बनाए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर पिछले क्लास में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में सीखा था। इसके इसके बिल्कुल साइड वाले टूल को हम देखें, ये जो वाइट वाली एरो दिख रही है, यह है बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है तो और हम किसी और टूल पर हैं तो हम सिंपली कीबोर्ड में ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो हमें काम करना होता है वो हम कर सकते हैं। बेसिकली मैंने कुछ शेप्स लिए हुए हैं। यहाँ पर ये लाइन मैंने ली हुई है बेसिकली इस लाइन टूल के ज़रिए। ये देखें, मैंने इस तरह, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इस तरह ली थी और मैंने शिफ्ट के साथ इस लाइन को बनाया था। याद रखें कि शिफ्ट हमेशा आपको किसी चीज़ को स्ट्रेट बनाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए, फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई हुई है। बेसिकली हमारा जो इलस्ट्रेटर है वो ज़्यादातर हमने जो पिछले क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ी थी मैथमेटिक्स में, तो उनसे मिलता जुलता है। वहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन बोली थी। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है? बेसिकली वो चीज़ जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ब्लू जो बॉक्स है और ये ब्लू बॉक्स है, ये बेसिकली इस लाइन के एंडिंग पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर व्यू में हम जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट गाइड। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका ये इनेबल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें मदद करता है कि हमारा माउस कर्सर कहाँ पर है और हमारे माउस कर्सर के नीचे क्या चीज़ है। अगर हम मेरा अब इनेबल है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंकर। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ। इसका मतलब है कि मेरा माउस कर्सर अभी पाथ के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस बॉक्स पर ऊपर ले जाऊँ तो ये देखें, इस पर भी छोटे से पिंक कलर में एंकर लिखा हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अब इस शेप में जैसा कि हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में जाना था, उसकी डिफिनीशन के बारे में, तो कि ये एक ऐसा टूल है जो हमें इंडिविजुअल लाइन सेगमेंट्स या इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने में और उसको एडजस्ट करने में मदद देता है। तो मैं सिंपली इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ बेसिकली ड्रैग करके। अगर मैं यहाँ पर इस वाले को मूव करना चाहूँ या इस वाले को मैं मूव करना चाहूँ, ये देखें, तो ये इस लाइन की पूरी डायरेक्शन को बदल लेगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस पाथ को सेलेक्ट करूँ तो ये देखें, इस पाथ को ये मूव कर रहा है। अब चलते हैं अपने इस वाले शेप की तरफ। मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके कॉर्नर में स्मॉल बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसको हम रिसाइज हैंडल कहते हैं या एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर क्या चीज़ है? एंकर हमने अगर हम देखें तो एंकर लंगर को कहते हैं, जैसे जहाज़ का लंगर, या हम अगर टीवी शो में हम देखें तो वहाँ पर वो एंकर है। उसका काम क्या होता है कि वो ऑडियंस को एक चीज़ की तरफ माइल करे
तो इसका मतलब इस एंकर पॉइंट का मकसद भी यही है कि ये एंकर पॉइंट दो लाइन को मिलाया, बेसिकली ये जो एंकर पॉइंट है इसने दो लाइन को मिलाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये इन दो लाइनों को एक ही सिमत में रखता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ, बेसिकली हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्शन टूल की तरह ही है, मगर ये देखें अगर हम इसको कॉपी करना चाहें तो हम कॉपी कर सकते हैं, मगर हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। ये देखें अगर मैं यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखें ये मूव होगा। अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँ तो ये देखिए मूव होगा। अगर मैं एक से ज़्यादा को मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं शिफ्ट दबा के इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि ये जो हमारा जो एक लाइन है ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाना चाहूँ या मैं यहाँ पर ले जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकता हूँ। और अगर हम इस वाले देखें तो ये देखें ये पूरा हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर एंकर पॉइंट के साथ एक छोटा सा सर्कल दिया गया है जो 2017 से पहले इलस्ट्रेटर के जो सॉफ्टवेयर्स थे ये उनमें नहीं है, ये उससे 2017 से बाद जो सॉफ्टवेयर आए हैं उसमें ऐड किया गया है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको मैं ड्रैग करना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और इसकी राउंडनेस को चेंज करूँगा। इसके बारे में हमने तफसील से पिछले क्लास में बात की थी, सिलेक्शन टूल के क्लास में। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें। अब चलते हैं सर्कल की तरफ। तो बेसिकली ये जो सर्कल है ये भी 4 एंकर पॉइंट से बना हुआ होता है जो कर्व एंकर जो जिसका पाथ कर्व होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ इसका जो पाथ है वो कर्व है। और इससे एक फ़ायदा यह होता है, अगर मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट के साथ एक लाइन दिख रही होती है जिसके एंडिंग पॉइंट पर एक डॉट हमें दिख रहा होता है। अगर मैं इस डॉट के साथ अपने माउस को ले जाऊँ, इसके ऊपर अपने माउस को रख दूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडल। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर अभी क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है इसको चेंज कर सकता हूँ और यहाँ तक का जो पाथ है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मैं इसको मूव करना चाहूँ, ये देखें तो यहाँ इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक जो भी पाथ इससे बनी हुई होती है ये इसको हैंडल करेगा, ये देखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कुछ बेसिक शेप्स बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।